नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। वह है क्यूब वाला फार्मूला, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे पर्सन एसएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं। काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत होती है उन प्रश्नों में। देखने में काफ़ी लेंदी लगते हैं प्रश्न वो, लेकिन उनको स्मार्ट अप्रोच से हम सोल्व कर सकते हैं। और एसएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। ऐसे क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, इनका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ से हम जो प्रश्न बनते हैं जितने टाइप के, वो सोल्व कर चुके हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको क्या लिखते हैं? तो देखो, इसको लिखते हैं, यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, फिर करेंगे बी स्क्वायर, और फिर यहाँ आता माइनस ए इंटू बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस लिख दो, ठीक है। फिर आपको करना है स्क्वायर प्लस स्क्वायर, माइनस आएगा। फिर यहाँ पर अगर प्लस है तो अंदर माइनस आएगा, फिर अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इसको ओपन करोगे तो आपके पास में रिजल्ट यही आएगा। आप ट्राई कर सकते हो। ए को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आ जाएगा ए क्यूब, फिर ये ए बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी। ऐसे आप इसको करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही बचेगा। ऐसे जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लिखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर बाकी सेम तरीका होगा, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो अंदर आ जाएगा प्लस। अब आपको रटना नहीं है, समझना है इसको कैसे। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो प्लस है तो फिर ले लो प्लस ए प्लस बी, फिर स्क्वायर करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ अगर प्लस का आएगा तो यहाँ आएगा माइनस का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहले ए माइनस बी लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन माइनस का तो अंदर लिखेंगे प्लस का। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि सही है नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आ जाएगा ए क्यूब, फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं इससे आ जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर माइनस में बी है तो आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा माइनस का बी क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर। अब ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये ए स्क्वायर बी माइनस का, ये प्लस का। आपके पास क्या बचा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे जब आप ऊपर वाले को ओपन करोगे इसको, तो आपके पास में बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो एक फॉर्मूला था इसका, ये होता है। इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है ये वाला, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम प्रश्न सोल्व भी करेंगे। इससे का एक एडवांस फॉर्म और होता है। क्या होता है? एक और रूप होता है। कैसे होता है? देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला, देखिए आप कैसे लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a इंटू बी। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो मैं इसको तो रख लेता हूँ इधर, तो बाकी बचा कितना? प्लस का 2ab इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो इधर का प्लस 2ab था इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 2ab हो जाएगा। यानी मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख लूंगा। क्यों लिखूंगा? मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी की फॉर्म में बदलना है। क्योंकि पर्सन आएगा तो वहां पर ए प्लस बी का मान देगा, वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं देगा। ए प्लस बी का मान देगा तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे मैं एग्जाम्पल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर देखो, इसका मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। यहां पर माइनस का ए बी पहले से मौजूद है, यहां पर माइनस का ए बी पहले से मौजूद है। तो एक तो ये मौजूद है, और यहां से कितना आएगा? 2ab आएगा। तो कितना होगा टोटल? कितना होगा? माइनस का हो गया 3a इंटू बी, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू देगा, और उसकी सहायता से हमें ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा, या फिर हमसे a इंटू बी पूछ लेगा। तो काफ़ी आसानी रहेगी इसको सोल्व करने में। ऐसे ही हम इसको भी तो लिख सकते हैं। ये होगा हमारा a माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी है तो इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो।
इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा प्लस का 3a इंटू बी। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab है, प्लस का 3ab बचेगा, कितना ab बचेगा, यानी बिल्कुल फॉर्मूला सही है। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का 2ab है, यहाँ पर माइनस का 3ab, क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा, बिल्कुल सही है। तो इसको हम ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो एक बार आप इनको नोट कर लो, फिर हम इस पर आधारित एग्जाम्पल करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें एक बार, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट डाउन कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखें, ठीक है। अब देखिए इस, या तो अब आपको ऐसी कंडीशन देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, या फिर आपको कुछ वैल्यू देगा यहाँ से। अब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, आपको दे रखा है कि a प्लस बी का मान है 10, a इंटू बी का मान है 16। तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। a प्लस बी का सम दे रखा है, वो a और b का सम दे रखा है 10 है, a इंटू बी दे रखा है 16 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो एक तरीका तो ये कि आप इसकी वैल्यू पुट करो, लेकिन हमेशा वैल्यू पुटिंग वाला इसमें लागू नहीं होगा, आगे जब करेंगे तब लागू नहीं होगा। इसका मान रखो 8, इसका मान रखो 2, तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, 2 का होता है 8, तो कितना हो जाएगा 512 प्लस 8 520। एक तरीका तो ये इसका। दूसरा तरीका आप देखिए, हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और बाकी क्या करना है, इसको ए प्लस बी का मान दे रखा 10, तो इसी की फॉर्म में लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3a इंटू बी। यही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी, यानी a प्लस, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी, माइनस 3a इंटू बी है। तो ये लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे आज की जो क्लास में हम यही फॉर्मूले अप्लाई करते जाएंगे, तो आपको इसको नोट डाउन करना है। जब भी इनका जिक्र होता है तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप इनको प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो हमें इसका मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो प्लस क्या होता है, ए प्लस बी का मान कितना 10 दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस बी 10 का स्क्वायर करना है, माइनस 3 ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान दे रखा 16। देखिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत क्या करोगे, ए प्लस बी, इसका मान आपको 10 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे माइनस, यहाँ पर ए इंटू बी का मान आपको देगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ए इंटू बी का मान नहीं देगा तो फिर इसका मान देगा, फिर इसका मान आपको देगा और इसका मान पूछ लेगा। तो ऐसे हो जाएगा 10 और इसका स्क्वायर होता है 100 माइनस 16 गुणा 3 होता है 48। तो ऐसे आ जाएगा 10 और ये कितना बचेगा 52 52, तो आ जाएगा 520। इसका आंसर हो जाएगा 520। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये जी था बिल्कुल। देखिए अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस बार ऐसे पूछ ले आपसे कि आपको ये दे दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 520 और ए इंटू बी बराबर बताइए क्या होगा। ऐसा भी तो पूछ सकता है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो हमें तो बस फॉर्मूला याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3abc। इसका मान कितना दे रखा 520 दे रखा, इक्वल ए प्लस बी का मान कितना 10 है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 3, ए इंटू बी का मान मान लेते x, क्योंकि इसका मान तो हमें पूछा है। इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 52, इससे काटेंगे तो आ जाएगा 52 इधर, और इधर कितना है 100 माइनस 3x, माइनस का 3x इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 3x है, 52 इधर आएगा तो 100 माइनस 52 52 कितना बचेगा 48 बचेगा 48। तो 3x बराबर है 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, तो 16 गुणा 3 48 होता है। तो आपके पास में a इंटू बी का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो अगर आपको या तो ये वाली वैल्यू देगा तो आपसे a इंटू बी पूछ लेगा, या फिर a इंटू बी देगा तो ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे a प्लस बी का मान पूछ ले, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। फिर थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर क्यूब वाला,
तो वो ऑप्शन से बेटर रहेगा। तो एक बार आप इसको और उतार लीजिए। देखिए इसमें जितने भी टाइप के पर्सन बनेंगे वो सब हम सोल्व करेंगे। इसमें जितने भी टाइप के पर्सन बनेंगे सब हम सोल्व करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है कि a प्लस बी का मान है 10, a इंटू बी का मान है 13, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालिए। तो इसका आंसर तो आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर तो आप निकाल सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करें, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला अगर याद नहीं है, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है, तो क्या करें, एक बार उसको नोट कर लीजिए। तो जैसे जैसे पर्सन आते हैं तो आप फॉर्मूला तुरंत देखिए और अप्लाई कीजिए। एटलीस्ट फॉर्मूले को यूज करना है तो सीखिए। फॉर्मूला याद तो बाद में भी हो जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला एक बार अपने सामने रखिए और उसको यूज कीजिए आप, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अभी हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या करना है 3a इंटू बी। कन्फ्यूज नहीं होना कि -3ab कहाँ करना है, माइनस वहाँ करना है जहाँ पर यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -3ab आएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, अगर यहाँ प्लस आएगा तो अंदर माइनस आता है, तो माइनस का 3 लोगे तभी तो यहाँ पर बचेगा 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू मान आपसे पूछा, ए प्लस बी का मान है 10 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 100 माइनस 3, ए इंटू बी का मान है 13, तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 39, कितना बचेगा 61, तो हो जाएगा 610। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 610। इसका आंसर हो जाएगा 610। आगे देखिए, इसके अंदर आपको दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दे रखा है 216 है, ठीक है। आपको दे रखा है ए माइनस बी बराबर दे रखा है 6 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, ये एसएससी के द्वारा पूछा गया पर्सन है, ये पर्सन एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस करना है ये ab। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करनी है तो आपके पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यानी आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, उसने क्या किया, पूछना तो ये है लेकिन उसने इसको लिख ऐसे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab पूछना था उसको, लेकिन इसको लिख ऐसे दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दे रखा है, तो हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही तो होता है, यही तो हमने पढ़ा था इसके अंदर। भाई एक तरीका तो हमने पढ़ लिया उसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab वाला। तो यहाँ पर ए इंटू बी का मान नहीं दे रखा है, यहाँ पर ए इंटू बी का मान नहीं दे रखा। अगर यहाँ पर ए इंटू बी का मान या तो पूछता या फिर ए इंटू बी का मान देता, तब हम इसको कैसे लिखते, तब हम इसको लिखते यहाँ पर कि ए माइनस बी और अंदर करते ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। तो ये पर्सन का टाइप थोड़ा सा दूसरा है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई होकर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने शुरुआत में आपको लिखवाया था। माइनस वाले के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, प्लस वाले के 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। अब बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना है, 216 16 है, ए माइनस बी का मान कितना है 6 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसका मान आपसे पूछा है, तो इसको मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x है। तो यहाँ से बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 216 को डिवाइड कर दूंगा 6 से तो 36 आ जाएगा 36। तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा 36। ये दो फॉर्मूले प्लस वाले के लिखवाए, 2 फॉर्मूले माइनस वाले के याद हो जाए तो अच्छी बात है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो आप उसको देखते रहे, एक बार प्रैक्टिस करते रहे तो याद हो जाएंगे आसानी से। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें a माइनस बी बराबर दे रखा 5 है और a इंटू बी बराबर है 6 है, तो फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ करें कहाँ नहीं, कोई बात नहीं, 2 ही तो फॉर्मूले हैं, दोनों को ट्राई करके देख लो एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर a इंटू बी का मान दे रखा है और ये मान दे रखा है और क्यूब वाला पूछा है। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना जो लिख रखा है वो देखिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने लिखवाया था a माइनस बी, यहाँ पर माइनस लिया है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो अंदर कितना आना चाहिए, प्लस का 3a इंटू बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अंदर प्लस आना चाहिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान आपसे पूछा, a माइनस बी का मान कितना 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 प्लस 3 a इंटू बी का मान कितना 6, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 43, 5 इंटू कितना आएगा 43, तो कितना हो जाएगा 215, तो इसका आंसर हो जाएगा 215, इसका आंसर हो जाएगा 215। इसका आंसर हो जाएगा 215। आगे देखिए, इसमें अब जो पर्सन शुरू होते हैं वो अच्छे वाले कॉन्सेप्ट वाले पर्सन हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने एक फॉर्मूला तो इसका पढ़ा था ये वाला, और एक फॉर्मूला पढ़ा था इसमें ये वाला। तो ये वाला कब अप्लाई करना आपको, जब आपको a इंटू बी का मान पूछे या दे रखा हो। जब आपको a इंटू बी का मान दे रखा हो या फिर पूछे तब आप ये वाला वैल्यू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, अन्यथा आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों हैं सेम है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों क्या सेम ही है। हमने क्यूब में ये पढ़ा था और इसमें ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करने आगे, जैसे यहाँ पर a माइनस बी वाला है ये वाला। अब आगे जो हम पर्सन सोल्व करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड करेंगे हम। तो अब देखिए ये वाला पर्सन है, यहाँ से आपको दे रखा है कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन कितना 2x माइनस 3y है, इक्वल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है। तो 2a प्लस बी माइनस सी का मान आपसे पूछा है, 2a प्लस बी माइनस सी का मान आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ये माइनस का है, तो फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो प्लस का a भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का a भी आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं नीचे भी तो लगा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में तो है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं। तो ऐसे भी इस कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैच करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, a है, ये क्या है a, तो a का क्यूब 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब। ये यहाँ पर क्या है b, तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कीजिए तो 27y क्यूब, तो ये हो जाएगा y। तो आपको यहाँ पर a और b का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अपॉन में क्या है a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b। कन्फर्म करने के लिए क्यूब कर लो, 2x का क्यूब कीजिए ये आ जाएगा, 3y का क्यूब कीजिए तो ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको आगे देखो यहाँ पर दे रखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को लिखना है और इसको फिर हमें मैच करना है, इस फॉर्मूले को हमें मैच करना है, ठीक है, हमें इस फॉर्मूले को इसमें मैच करना है। तो अब हम इसको मैच करेंगे। देखिए तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, इसके अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से a का मान तो हो जाएगा 2x का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 3y का क्यूब, अपॉन में क्या दे रखा है 2x माइनस 3y यानी a माइनस बी। इधर क्या आएगा a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा a इंटू बी यानी 6x इंटू वाई। ये वाली यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी, यानी a का मान हमने रखा 2x, b का मान रखा 3y, तो यह वाला आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना c, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 9, तो यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 9। एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना b, एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना 6, तो हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस c का मान आपके पास में आ गया। क्या पूछा आपसे पूछा इसके अंदर 2a का मान कितना 4, तो हो जाएगा 8, प्लस b का मान कितना 6 माइनस c का मान कितना 9, तो हो जाएगा 14 और ये 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 आ जाएगा। एक बार इसको आप नोट कर लो, एक बार जैसे मैंने आपको बताया है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये a माइनस बी है तो a का मान 2x है, यहाँ पर 3y इसका क्यूब किया है तो a बराबर तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a का मान 2x है उसका स्क्वायर कर दिया, b का मान 3y इसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर इनको ऐड कर दिया,
फिर इनके कोफिशिएंट को मैच किया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना a, तो a इक्वल टू हो गया 4। फिर x इंटू वाई का कोफिशिएंट b, x इंटू वाई का कोफिशिएंट 6, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट c, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना यहाँ से 9, तो ये a प्लस बी प्लस ए का मान आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर ले। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर क्या था, देखिए इसमें क्यूब के फॉर्मूले का यूज हुआ है। बस आपको क्यों क्या करना है, जो क्यूब का फॉर्मूला है उसी को यूज करना है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, उस a माइनस बी को इन्होंने नीचे रख दिया। फिर आगे क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट कर दो। फिर इसको साथ में आपको मैच करना है, पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मैच कर दो एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको मैच कर दो वाई स्क्वायर से, और एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट को मैच कर दो। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक होता है, इसका मतलब होता है गुणांक, इसका मतलब होता है गुणांक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, जैसे 3x है तो x का गुणांक क्या है 3 है, ये होता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब और एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। अब आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है √3x और यहाँ पर क्या है √2y, तो ये इसका मान हो जाएगा a और इसका मान हो जाएगा b हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए, a क्यूब करो तो √3x का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा। अलजेब्रा की पहली क्लास में मैंने बताया था कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, शायद उस वक्त अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अब जैसे यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, और ये मैंने आपको बता दिया था √3 को मल्टीप्लाई करना है, √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। तो हो जाएगा a माइनस बी, ए का मान होगा √3x, b का मान होगा √2y, तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं इनका क्यूब करके। इसका क्यूब करोगे तो 3√3x क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2√2y क्यूब। अब यानी ये कंफर्म हो गया, कौन सा फॉर्मूला कंफर्म हो गया, ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी का फॉर्मूला वो कंफर्म हो गया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इसके इक्वल में क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी आता है। और ये वाली चीज़ पहले कहाँ होती थी, ये यहाँ पर होती थी, तो आप इसको यहाँ पर रखो या फिर नीचे रखो, एक ही बात है, फॉर्मूला सेम ही है। तो ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है अपॉन में। आगे आपके पास में क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो बताओ यहाँ पर a का मान कितना है √3x, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है √2y, इसका स्क्वायर करोगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में a इंटू बी, ए का मान कितना है √3x है और ये है √2, √3 को गुणा करेंगे √2 से तो आ जाएगा रूट, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा √6x इंटू वाई। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ में कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 3, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना a, तो a इक्वल हो जाएगा इसमें 3। ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कितना c, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इसमें 2, तो ये हो जाएगा। x इंटू वाई का गुणांक कितना -b। अब देखना आप इसके अंदर ये माइनस का b है, ये b नहीं है। ठीक है, ये माइनस का b है। यहाँ पर x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना प्लस का c, तो यहाँ पर b इक्वल हो जाएगा -√6। ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। यहाँ पर ये प्लस प्लस में तो हमने ऐसे कैसा लिख दिया, यहाँ पर ये माइनस का b है, ये यहाँ पर आप लिखोगे देखो माइनस का b इक्वल, और यहाँ पर कितना √6, तो b बराबर कितना हो जाएगा -√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा -√6। a b c की वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है, निकाल लो। a स्क्वायर, तो a का मान है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर आता है c स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है √6 का स्क्वायर। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि माइनस में कोई संख्या हो और उसके पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो इसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और √6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7। और ये क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। इसका आंसर आएगा 7। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला है, इसको बस आपको ओपन करना है और ए बी का मान भी आपको पता चल जाएगा इसमें आसानी से। नहीं पता चलता है तो आगे 1-2 एग्जाम्पल आएंगे तो वहाँ से बता दूंगा। फिर आपको बस इसके कोफिशिएंट को मैच करना है गुणांक को, जहाँ पर आपको ए बी सी वेरिएबल्स कुछ देगा वैल्यू जो आपसे पूछेगा,
फिर ए बी से का मान आ जाएगा, तो आपसे जो पूछे स्क्वायर पूछे प्लस पूछे वो कर कर हम आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला देखिए, इसमें दे रखा है 2√2x³ माइनस 3√3y³ बराबर है √2x माइनस √3y, ax² प्लस by² प्लस cxy है। अब देखिए फॉर्मूला कैसा लग रहा है, ये वैसा वैसा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर a³ माइनस b³ है, यहाँ पर a माइनस b है, तो देखिए ये तो वैल्यू हो जाएगी a की, ये वैल्यू तो हो जाएगी a की, ये वैल्यू हो जाएगी b की। किसकी हो जाएगी? बी की। और अलजेब्रा की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मैं √2 को मल्टीप्लाई करूंगा √2 से तो मेरे पास में क्या आता है? 2 आता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। तो क्या जब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √5 इंटू √5। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इसको भी हम टुकड़े कर सकते हैं ना ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो इसमें लागू हो रही है। इसके अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है? 2√2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और एक √2 पहले से मौजूद है, यानी क्या हो जाएगा? √2 का क्यूब हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। नहीं पता है तो बता रहा हूँ। तो इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√2x³। इसका क्यूब करोगे तो 3√3y³ है। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा इसके अंदर कि कौन सा बन जाएगा? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है? a माइनस b होता है, और अंदर होता है a² प्लस b² प्लस a इंटू b, ये वाला फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू यहाँ से आ गई, b की वैल्यू यहाँ से आ गई, आपको इसमें पुट करना है और हमारा आंसर मैच करना है। तो a का मान कितना आ जाएगा? √2x माइनस b का मान √3y। तो ये तो ऐसे कैसा दे रखा है, इसमें कुछ भी मैच नहीं करना है। फिर आएगा a², इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2x² प्लस b², 3y², फिर आगे अंदर आता प्लस ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा √6x इंटू वाई। ये तो कुछ देखा देखा ऐसे, पहले वाले में भी सेम ही ऐसे था क्या? अच्छा, वैल्यू चेंज थी, पहले वाले में सेम ऐसा ही था ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ ABC कुछ दे नहीं रखा है, ये तो ऐसे का ऐसा बिल्कुल सही है। यहाँ पर दे रखा है x² का कोफिशिएंट गुणांक a है, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर b बराबर पता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर c बराबर बताओ कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। ये सब ने निकाल लिया होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से। अब आपसे पूछा है इसके अंदर a² वगैरह, तो अब इसमें रख देंगे हम a² बताओ a का मान कितना? 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस b², b का मान कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस c², तो माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7। ये सेम ही आंसर आ रहा है इसका ना। अच्छा, सेम ही पर्सन था ये, थोड़ा सा एसएससी ने पूछा था, ये पर्सन एसएससी के द्वारा पूछा हुआ पर्सन है। उन्होंने क्या कर दिया? डेटा थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बाकी सेम पर्सन है। और एसएससी ऐसा ही करता है, जैसे एक शिफ्ट में 4, अगर मान ली एक दिन में 4 शिफ्ट हैं या 3 शिफ्ट हैं, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सेम पूछे जाते हैं। सुबह जो पर्सन पूछा वही शाम को वही दोपहर में पूछा जाता है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। तो इसके माध्यम से आप इसको सीख गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 5√5 का x³ प्लस 2√2 का y³। अब यहाँ पर देखिए अलग दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर x का मान क्या होगा, y का मान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का मान दे दिया, a आपसे पूछा है, तो हम यहाँ से करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से करना पड़ेगा, इसका ये क्यूब है, ये क्यूब किसका है? ये क्यूब किसका है? तो ये यहाँ पर a का जो मान होगा वो आपके पास में होगा स्मॉल a का मान होगा वो होगा √5x, क्योंकि √5x का क्यूब करोगे तब आपके पास 5√5x³ आएगा। और b का मान यहाँ से आ जाएगा √2y। इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा प्लस वाला बन जाएगा a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b²। रटना नहीं, समझना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में लेते हैं। ये चीज़ मैंने शुरुआत में बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर a प्लस b, a का मान कितना है? √5x प्लस b का मान कितना है? √2y। फिर अंदर क्या करते हैं? स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दो 5x², b का स्क्वायर कर दो तो 2y², माइनस में आएंगे a को गुणा कर दो b से, तो क्या आ जाएगा? √5 गुणा √2 होता है, रूट के अंदर तो हो जाएगा √10, और क्या आ जाएगा? x इंटू वाई।
अब आपको इसको मैच करना है। x का कोफिशिएंट कितना, a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना, तो a बराबर हो जाएगा √5, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना b, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 5, तो b बराबर हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर जाएगा c, x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना c, तो x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना -√10, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आपको इसको मैच करना है। तो a b c का मान आपके पास में आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपसे पूछा है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो a स्क्वायर पूछा है तो a का मान कितना है √5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5। फिर पूछा b स्क्वायर, तो b का मान कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, 25 माइनस c स्क्वायर, c का मान कितना है -√10, और माइनस में ये क्या √10 है, √10 का स्क्वायर करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस में कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। √10 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना होगा ये 30 में से माइनस करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 20, 20। तो आप नोट कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 20। आगे देखते हैं इसके अंदर। लास्ट पर्सन इसके अंदर ये क्या दे रखा है, 27x + y का क्यूब -8x - y का क्यूब बराबर दे रखा है x + 5y। ये ऐसे ऐसे आपको दे रखा है। इसमें थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, डेटा को थोड़ा सा इसमें और चेंज कर दिया है। तो क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पर तो माइनस वाला है, तो ये क्या है टोटल क्यूब है, तो 27 का क्यूब रूट करोगे तो आएगा 3, और यहाँ पर x + y, तो यहाँ से आप a का मान क्या रख सकते हो 3x + y रख सकते हो। चेक करो कि रख सकते हो नहीं रख सकते। a का मान क्या रखोगे 3x + y, क्योंकि x + y का क्यूब है तो यहाँ से तो आ जाएगा x + y। बचा कितना 27, 27 का क्यूब रूट करोगे घनमूल करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं b का मान, तो b का मान यहाँ से तो कितना आ जाएगा x - y आ जाएगा, ऐसे का ऐसा। बचा कितना 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, तो आपके पास में a और b का मान आ गया। आप दोबारा a क्यूब करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, b क्यूब करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। माइनस का है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है a - b, और अंदर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो अंदर आएगा प्लस का a इंटू बी। बस कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें यहाँ से तो कुछ निकालना नहीं है, लेकिन पूरा लिखेंगे हम। तो ऐसे आएगा a - b, तो a का मान कितना है 3x + 3y, माइनस b का मान कितना है 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x, क्योंकि 3x प्लस का ये माइनस का है और प्लस का 5y। तो यहाँ से मैंने आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + 5y। तो यहाँ से देखो ये ऐसे कैसा आ गया, ठीक है। इसको हम बाद में लिख लेंगे। अंदर क्या आएगा a स्क्वायर, तो बताओ कि a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस, और कितना आ जाएगा 6, अच्छा 9 आएगा, 9 तो पहले से मौजूद है, तो 9 × 18 xy। हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। 3x + y का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 तो हमेशा आ जाएगा, हमेशा रहेगा। ये x² + y स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो b में क्या है 2 बाहर है, तो 4 तो हमेशा आएगा। फिर क्या x - y का स्क्वायर, x² + y स्क्वायर माइनस 2xy, तो 4x² + 4y स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई करें तो 8x × y। फिर आपके पास प्लस में क्या आ जाएगा a × b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y × x - y कितना हो जाएगा x² - y स्क्वायर। अलजेब्रा की पहली क्लास में बताया था कि आगे बहुत कम आएगा ये, x² - y स्क्वायर हो जाएगा। 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6x² - 6y स्क्वायर। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ से a और b का मान निकाला है। माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, और ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फॉर्मूला वगैरह। फिर आपको क्या करना है a - b करना है। सबसे पहले a - b, तो a का मान रखा, b का मान रखा, फिर a स्क्वायर किया, फिर b स्क्वायर किया, फिर प्लस a × b किया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा x, यहाँ से कितना आ जाएगा
5y, ठीक है। बाद में अब आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो देखो कितना हो गया, इसके अंदर ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 6 19 है, तो यहाँ पर 19 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 19 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे जो पूछा वो निकाल लो। हमें लिखने की जरूरत तो ये भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखवा दिया, बाकी ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको तो यही करना था, लेकिन हम पूरा इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं वाई क्यूब, वाई का तो 9y स्क्वायर, यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस है, तो 9 और 4 13, 13 में से माइनस करें 6 तो आ जाएगा 7y स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब x इंटू वाई का है, तो यहाँ से 18 है, यहाँ से माइनस का 8 है, बचेगा कितना 10 बचेगा, तो आपके पास में आ जाएगा 10x इंटू वाई। तो आपके पास में ये रिजल्ट आता है। आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो मैंने आपको बता दिया, हमें जो चाहिए इसमें तो वही बात करते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना a, यहाँ से तो a बराबर बताओ, यहाँ से कितना 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर का कितना b, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना 7 है। x इंटू वाई का यहाँ से कितना है 10 है, तो a b c का मान आपके पास में आ गया। आपसे क्या पूछा है, a प्लस b प्लस c वाला पूछा है, तो आप यहाँ से पूछा है वो लिखा देंगे। a का मान बताइए कितना, a का मान है 19, ठीक है, प्लस b का मान कितना 7 है, माइनस c का मान कितना है 10 है, b का मान 7 था और c का मान कितना 10 है, तो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी सही है, तो हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, तो इसको आप नोट डाउन कर ले कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक क्यूब वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है। एक क्यूब वाला फॉर्मूला इससे पहले वाले क्लास में भी हमने पढ़ा था, उस पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं पढ़ा हमने वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें बचा है वैल्यू पुटिंग मेथड और एक होता है सिमेट्री सिस्टम। सिमेट्री सिस्टम क्या होता है कि जब आप पर्सन को देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ समानता है, कुछ सेम सा पैटर्न नजर आता है, उसको बोलते हैं सिमेट्री सिस्टम। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड कि वैल्यू पुट करके भी हम पर्सन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है। फिर अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं a प्लस बी, और अंदर क्या इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी। ये हम क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको a प्लस बी का मान पर्सन में देगा और a इंटू बी या तो आपसे पूछेगा या फिर पर्सन में दिया जाएगा, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसी में हम दूसरा पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का 3a इंटू बी आएगा। जब आप इसको ओपन करोगे इसको तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। ये आज ही क्लास में हमने पढ़ा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो सारे फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखवा दूंगा। जो भी फॉर्मूले हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही है, और एक अलजेब्रा की 1-2 क्लासें और आएंगी, जैसे वैल्यू पुटिंग वाला है और सिमेट्री सिस्टम है, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।